निहार, अब मेरे पास आपका जवाब नहीं है इसीलिए मैंने जवाब नहीं दिया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखेंगे, सेम रिलेशन की बात कर रहा है। तो हम सब जानते हैं कि 12, 18 और 225 है। अब एक चीज देखो कि ये 225 जो है ये 15 का वर्ग है। अगर हम 12 प्लस 18 करते हैं, अगर हम 12 प्लस 18 करते हैं मतलब 30, और 30 को 2 से भाग करते हैं मतलब 15, और 15 का वर्ग करते हैं मतलब कि 225। ठीक है, अब यहाँ पर जो वर्ग है वही आपका आंसर है, या तो 400 या 324, या तो 400 या 324। अब देखिए, अगर मैं 21 प्लस 10 कर देता हूं तो ये तो 31 हो गया, 31/2 मतलब कि 15.5, और 15.5 का वर्ग करोगे तो 324 तो नहीं आना। यानी कि ये इसका राइट आंसर हो गया। कैसे देखो, 25 प्लस 15 किया तो आपका कितना बना 40, 40/2 किया मतलब कि 20, और 20 का वर्ग किया तो मतलब कि 400। अरे वाह क्या बात है, ये भी शादी में आए हुए मेहमान थे, इन्होंने बड़े प्यार से खाना खाया और ये प्रश्न का उत्तर देके चल दिए ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न देखें, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। ये शादी में आए हुए फूफा जी हैं, ये थोड़ी सी नाराजगी दिखाएंगे, मेहनत कराएंगे। क्या हम पे ध्यान दो, आपको जरूरत है हम पे ध्यान देने की, हम फूफा हैं तुम्हारे। करो इसका आंसर जल्दी से। बेटा जिसकी हाइट नहीं है वो एसएससी सीएचएसएल पर फोकस कर लो। सीएचएसएल भी आने वाला है, 5 दिसंबर को उसका फॉर्म आ रहा है ना। तो एसएससी सीएचएसएल पे फोकस कर लो अगर तुम्हारी हाइट कम है। करो इसका आंसर जल्दी से, फटाफट से। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बनाओ। बहुत प्यारा प्रश्न है भाई, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखो कैसे कह रहा है, 66 एट द रेट का अर्थ क्या है, एट द रेट का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड 11, एंड का अर्थ क्या है, एंड का अर्थ है मल्टीप्लाई, 12, 12 डॉलर का अर्थ क्या है, प्लस, प्लस 13, हैश, हैश का अर्थ क्या है, तो हैश का अर्थ कहां गया, माइनस, माइनस 42, एट द रेट का अर्थ क्या है, डिवाइड 14, फिर हैश मतलब माइनस 12, फिर एंड का अर्थ क्या है, एंड का अर्थ है मल्टीप्लाई 3। अब यहां देखो इसे काटा कितनी बार में, 6 बार में, 6 गुणा 12 और 13 25, माइनस 14 3 42, माइनस 12 3 36, तो 36 और 42 39, ये हो गया आपका 150, 150 माइनस 39। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका, 9 में 10 गए 1 बचा, 4 में 3 गए 1 बचा, 111। तो 111 मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। की क्लास बेटा शाम को 6 बजे होती है, मैथ्स की क्लास शाम 6 बजे होती है, और मैथ्स की क्लास सुबह के 9 बजे भी होती है। तो आप जो भी क्लास में कंफर्टेबल हैं, आप दोनों में से कोई सी भी क्लास ले सकते हैं, सुबह 9 बजे भी या शाम के 6 बजे भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए जल्दी से, फटाफट से। अच्छा तुम्हें कौन सा वाला सिस्टम ज्यादा अच्छा लगता है, सिस्टम मतलब शादी ब्याह वाला। शादी ब्याह में जब वो अपन बिल्कुल बैठ जाते थे और पत्तल बिछ जाते थे और खाना वहीं बैठ के आता था, वो ज्यादा बढ़िया था, या आज का ज्यादा बढ़िया है कि प्लेट ली और लग गए लाइन में, है ना। कौन सा ज्यादा बढ़िया है, वही करवा देना अपनी शादी में। फिलहाल इसका आंसर करो, देख रहे हो विनोद कितने 27 और 28 में भटक रहे हैं। बाबू रोज एक रैंकिंग का क्वेश्चन ला रहा हूं आप ही लोगों के लिए कि आप इसमें गलती ना करो, फिर भी आप गलतियां करते हो बार बार, कोई बात नहीं हम सही करवाएंगे उसको। देखो यहां पर कह रहा है कि 49 साइंस स्टूडेंट, कह रहा है 39 छात्र, 49 होगा 49 होगा, ये 39 नहीं होगा 49 होगा, 49 साइंस स्टूडेंट, या तो ये 39 होगा या ये 49 होगा। तो 49 39 स्टूडेंट एक पंक्ति में, रोशन आगे से 12वें स्थान पर है, तो अंश से उसकी स्थिति क्या है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अनुरूप अलग अलग कर देता हूं मैं। देखिए फॉर्मूला सेम है, T इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1। यहां T दिया गया 39 मतलब कि आपका 39 इज इक्वल टू एल कितना दिया गया 12 प्लस आर माइनस 1। सो आर इज इक्वल टू कितना हो गया 39 माइनस 11 दैट इज 28। तो इसके हिसाब से आंसर हो गया 28 जो कि ऑप्शन में गिवन भी है। अगर इंग्लिश की बात करें तो यहां दे रहा है 49 मतलब कि 49 इज इक्वल टू 12 प्लस आर माइनस 1 दैट इज आर इज इक्वल टू 49 माइनस 11 यानी कि 38। तो ये हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ये 49 नहीं होगा, ये आपका 39 ही होगा। 39 लिखा था उसने, 39 को 49 समझ लिया और 49 लिख दिया, ट्रांसलेशन की गलती है।
तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग 38 आंसर है, हिंदी के अकॉर्डिंग 28 आंसर है। सो द आंसर इज बोथ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। इस ऐसे प्रश्नों को करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, और यही वो प्रश्न है जो पेपर में सीधे सीधे रखे हुए दिखाई देंगे। यही वो प्रश्न है जो पेपर में सीधे सीधे रखे हुए दिखाई देंगे मित्र। चलिए बनाइए इसका आंसर जल्दी से। चलिए इसका आंसर करिए जल्दी से, फटाफट से। 27 तो खैर नहीं होगा बच्चे। देखिए P से R मतलब +2, दैट इज +2, तो यहां हो जाएगा V यानी कि +2। L से L, L से L तो सभी जगह L, तो यहां हो जाएगा L। लास्ट में सभी जगह G, तो यहां हो जाएगा G। अब V, L और G, देखिए V, L और लास्ट में G केवल यहीं आ रहा है, केवल यहीं आ रहा है। V, L और लास्ट में G केवल यहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में नहीं। बाबा क्या कर रहे हो यार, ऑप्शन 1 में नहीं आ रहा है, ए ऑप्शन में नहीं आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में आ रहा है। सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। अरे बवाल काट दोगे तुम ऐसे करोगे तो, ऐसा मत करो। चलो अगला देखो, नेक्स्ट है बहुत प्यारा प्रश्न है। ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। कह रहा है कि डॉलर का अर्थ है प्लस, फिर कह रहा है कि हैश का अर्थ है माइनस, फिर कह रहा है कि एंड का अर्थ है मल्टीप्लाई, और एट द रेट का अर्थ है डिवाइड। इक्वेशन में कंप्लीट अप करो। ये तो मुझे लगता है अभी हमने करा दिया था, अभी तो हमने करा यार ये क्वेश्चन। तो 111 इसका आंसर आ रहा है। हाँ 66 डिवाइड बाई 11, एंड का अर्थ है मल्टीप्लाई 12, डॉलर का अर्थ कितना है +13, हैश का अर्थ कितना है -42, डिवाइड बाई 14, है ना। हैश मतलब -12 इंटू 3। सो ये तो अभी हमने किया, 111 ही आंसर आ रहा है इसका। ये रिपीट हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई। चलिए कोई बात नहीं। कह रहा है ऑस्ट्रिया जो है वो यूरोप में है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से करना कि ऑस्ट्रिया जो है वो आपका यूरोप में है। ऑस्ट्रिया जो है वो आपका यूरोप में है, और यूरोप में मतलब यूरोप कॉन्टिनेंट में आपका ऑस्ट्रिया है। तो अगला बताना है आपको कौन सा इसमें जो है वो सेम रिलेशन साझा करेगा। आज भाई साहब यहां पर हो गया जीके का टेस्ट। आज भाई साहब यहां पर हो गया जीके का टेस्ट। किसका टेस्ट भैया? जीके का टेस्ट, है ना। एकदम जबरदस्त करके जीके का टेस्ट हो गया भाई। बताओ जल्दी से। अब मैं कंफ्यूजन में था, मैंने अपना कंफ्यूजन जो है वो दूर किया है ना। मैंने अपना जो कंफ्यूजन है वो दूर किया, थोड़ा सा बस कंफ्यूजन था मुझे भी कि इसका आंसर जो है ना वो न्यूजीलैंड ही होना चाहिए, आगे मत जाइएगा। न्यूजीलैंड क्यों होना चाहिए? क्योंकि मुझे ये याद था कि न्यूजीलैंड का जो कॉन्टिनेंट है वो ओशियाना कहलाता है ना। मुझे आशियाना से याद है, मैंने इसको याद ऐसे किया है कि न्यूजीलैंड आशियाना में है। ठीक है, न्यूजीलैंड कहाँ है? आशियाना में। आशियाना कहाँ है? मुरादाबाद में, है ना। तो मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ था, इसीलिए मैंने कहा, थोड़ा सा कंफ्यूजन था बट मुझे याद था कि न्यूजीलैंड का जो आपका कॉन्टिनेंट है वो ओशियाना है। ये ध्यान रखिएगा। ये ना बड़ी ही मतलब एक दिक्कत की बात है, बहुत गड़बड़ हो जाएगी ऐसे क्वेश्चन में। अक्सर ये न्यूजीलैंड वाले में गलती कर जाते हैं क्योंकि ओशियाना कॉन्टिनेंट याद नहीं रहता, है ना। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका सब याद रहेंगे और हम तुक्का मार के आ जाएंगे इधर उधर। ठीक है, तो बेटा यहां पर लेकिन साउथ अमेरिका लिखा है, साउथ अमेरिका में नहीं है कनाडा। ठीक है, अमेरिका और साउथ अमेरिका में नहीं है कनाडा भाई, साउथ अमेरिका में कनाडा नहीं है। अगला देखो, एक और बढ़िया, ये भी बढ़िया है, एकदम बढ़िया है ना। कह रहा है कि भूटान और थिम्पू। हम सब जानते हैं कि थिम्पू क्या है? भूटान की राजधानी है। अरे थिम्पू क्या है? भूटान की राजधानी है भाई। थिम्पू जो है वो क्या है भैया? भूटान की राजधानी है। थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ भूटान। अब से पूछा है नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अंबुजा सीमेंट। क्या है? नाइजीरिया की कैपिटल है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट से याद रखिएगा क्या है? अबुजा। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबुजा। सही है, तो नाइजीरिया की कैपिटल कितनी हो गई? अबुजा हो गई। नाइजीरिया की कैपिटल कितनी हो गई? अबुजा हो गई। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में है सर, कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, ओशियाना है। जहां ढूंढोगे वहीं ओशियाना मिलेगा, किताबें पढ़ो मिल जाएगा आपको।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सभी गाजर फलियां हैं, कुछ नींबू फलियां हैं। कह रहा है सभी गाजर फलियां हैं, कुछ नींबू फलियां हैं। कह रहा है कि ऑल कैरेट्स आर लीजम्स, लेज्यूम्स मतलब फलियां, है ना। कह रहा है कि सभी कैरेट मतलब सभी जो गाजर हैं वो क्या है, फली है। सभी जो गाजर हैं वो क्या है, लेज्यूम है मतलब फली है। फिर कह रहा है कुछ नींबू बीन है, मतलब कुछ नींबू भी जो है वो बीन्स है। अब यहाँ पर एक जगह बीन्स कर दिया इसने, एक जगह लेज्यूम्स कर दिया। सो बीन्स को काट करके लेज्यूम कर लेना, है ना। इसको लेज्यूम लिख लेना, इंग्लिश में लेज्यूम कर लेना, हिंदी में ठीक है। यहाँ भी फलियां वहां भी फलियां। सो यहाँ पर इसको फलियां कर देना। कुछ नींबू जो है, यानी कि सम लेमन्स आर नींबू आर फलियां। ठीक है, अब कंक्लूजन पढ़िए। सो कंक्लूजन देखिए, कह रहा है ऑल कैरेट्स आर लेमन, सभी कैरेट लेमन है। नहीं, कैरेट का और लेमन का कोई रिलेशन नहीं है। सम लेमन्स आर कैरेट, तो लेमन और कैरेट है, इसका भी कोई रिलेशन नहीं, मतलब दोनों ही अनुसरण नहीं करेंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि ना तो एक अनुसरण करेगा ना ही दूसरा अनुसरण करेगा, मतलब दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। कनाडा का उत्तरी अमेरिका होगा, मतलब वो आंसर सही कह रहे हो आप। एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट थम जाओ जरा, मतलब तुम ना जबरदस्ती की जिद करते हो। कह रहा है कनाडा का उत्तरी अमेरिका होगा, तो मैं कब कह रहा हूं कनाडा का उत्तरी अमेरिका नहीं है। अरे उत्तर का अर्थ होता है नॉर्थ, है ना। तो यहां पर साउथ लिखा है, ये गलत होगा भैया। यहां पर इसका संबंध साउथ ऑफ अमेरिका से। भाई बाबा क्या कर रहा है, गलत मत कर, है ना, एग्जाम में दिक्कत होगी। ध्यान से कर, अगला क्वेश्चन देख, नेक्स्ट है। बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है। और साउथ लिखा था। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। ये दरोगा जी गलती कर रहे हैं ना, दरोगा जी ऐसे काम चल नहीं पाएगा। क्वेश्चन देखो भाई साहब, रिप्लेस, मैंने कहा ना कि दरोगा जी ऐसे काम नहीं चल पाएगा, दूसरा व्यक्ति रिप्लेस कर देगा तुमको, पोजीशन तुम्हारी कोई और ले जाएगा। सो देखिए ई की प्लेस वैल्यू ई की तरह रहने वाली है, आर तो बनेगी नहीं और आर तो बनेगी नहीं। ठीक है, अब दूसरी चीज, अब देखते हैं कौन सा इसमें थर्ड ऑप्शन में और सेकेंड ऑप्शन में। ठीक है, देखो आर ई पी एक साथ आ रहा है, यहाँ देखो आर ई एल कैसे हो गया, नहीं होगा। आर ई पी एक साथ आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। क्या बात है, जबरदस्त जिसको कहते हैं। सर नोट्स कहाँ मिलेगा, नोट्स मिलेगा मिशन वर्दी के अंदर, क्लासेस मिलेंगी मिशन वर्दी के अंदर, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, पीडीएफ, डीपीपी, सब कुछ कहां पर, मिशन वर्दी, एक जगह, एकमात्र बैच मिशन वर्दी। अगला देखिए, नेक्स्ट है, बहुत प्यारा प्रश्न है एकदम, मतलब ये है वो क्या कहते हैं, जो दूल्हे के दोस्त नहीं होते कि भाई साहब बिना बुलाए भी आ जाएंगे, तो ये वही वाला प्रश्न है कि बिना बुलाए आ गया क्लास में, एकदम बिना बुलाए आया हुआ प्रश्न है ये, बहुत ही मतलब साधारण मानव। कैसे देखो, कितने का अंतर, 10 का अंतर, कितने का अंतर सर, 20 का अंतर, कितने का अंतर सर, 30 का अंतर, कितने का अंतर सर, 40 का अंतर, सर 50 का कर दो, कितना हो गया 162, कितने का हो गया 162, इसका आंसर हो गया, कितना हो गया 162। वाह जी वाह, क्या बात है, 162 विल बी द राइट आंसर। क्या बात है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। यार अब इतनी जीके मेरी अच्छी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को ही ओशियाना कहते हैं या नहीं कहते हैं। देखो उसके लिए आप नितिन सर अभी पढ़ाएंगे ना, अगली क्लास नितिन सर की है ना, अभी नितिन सर आएंगे, मैं उनसे कह दूंगा कि वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। मुझे ये पता है कि न्यूजीलैंड के लिए जो कॉन्टिनेंट है वो हम ओशियाना कहलाता है, और कनाडा के लिए जो कॉन्टिनेंट है वो नॉर्थ अमेरिका कहलाता है, यानी कि उत्तरी अमेरिका, ना कि दक्षिणी अमेरिका। इसीलिए तीसरा ऑप्शन गलत था, इसीलिए पहला ऑप्शन ठीक था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, कह रहा है कि 18 का संबंध इससे है। ओके, तो मतलब 18 का स्क्वायर करो, कितना हुआ 324, उसमें 18 जोड़ दो, कितना हो गया 342। ठीक है, ऐसे ही 31 का वर्ग करो, कितना हुआ 961, उसमें 31 जोड़ दो, कितना हो गया, एक और एक 2, 6 और 3 9 और 9, मतलब कि 992, मतलब कि 992, यानी कि 992।
वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। 992 विल बी द राइट आंसर। एकदम गजब जो कहते हैं, क्या बात है, मजाक काट रखा है सर, धुआं भर दिया क्वेश्चन में, है ना, धुआं भर रखा है क्वेश्चन में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना। मैंने फिर से बोला, शादी में आए हुए फूफा जी हैं, ये चाहते हैं कि आप इन पे कंसंट्रेट करें, आप इन्हें बड़े ध्यान से करें, ठीक है, आप इन्हें बड़े ध्यान से करें। चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, बहुत ही शानदार तरीके से। गुरुजी पीवाईक्यू मैंने सारे करा दिए, कितनी बार करवाऊं? चलो बताओ इसका आंसर। अरे वाह क्या बात है, कतई लल्लन टॉप हो रहे हो, बहुत बढ़िया। देखो कह रहा है कि डोसाइल, DOCILE। अब कोई कहेगा सर इसको ये कैसे लिख रहा है, इसको लिख रहा है CDEILO। मैंने कहा एक बार प्लेस वैल्यू लिख दीजिए जरा इसके नीचे। प्लेस वैल्यू लिखते ही दिमाग में भाई साहब एकदम भर गया, क्या ये तो सीक्वेंस में लिख रहा है, किस में लिख रहा है, सीक्वेंस में लिख रहा है। तो यहाँ भी सीक्वेंस करना है, बस यहां भी सीक्वेंस करना है, 1 2 12 15 18 21, बस ABLORU, ABLORU, दैट इज ऑप्शन 1, ABLORU। मैंने कहा था शादी में आए हुए फूफा जी हैं, ऑप्शन डी आंसर दे दिया, नाराज हो गए, नंबर कटवा देंगे ये, नंबर कटवा देंगे ये, ठीक है, ये नंबर कटवा देंगे, इसको ध्यान से देखना एग्जाम में। और ये अगर आपने ये लॉजिक की जगह इसमें कोई और लॉजिक लगाया, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। डी कैसे हो सकता था, एक बात बताओ, सी दूसरे नंबर पर जा रहा है। दूसरी चीज, ये ऑप्शन जो आप कह रहे हो, इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में ना जमीन आसमान का अंतर है। जब भी मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाता हूं तो ये पैटर्न बहुत समझाता हूं कि भाई साहब इस पैटर्न पर फोकस करना, वरना एग्जाम में बड़ा पछताना पड़ेगा, है ना। फिर कहते हैं अब पश्चात क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर आपने ये पैटर्न नहीं पकड़ा और आपने इसको चेंज करके बना लिया और इसको चेंज करके बैठा दिया डी पे, आंसर तो गलत होगा ही। अब देखो यही तो पकड़ने वाली चीजें होती हैं, और जब ये गलत हो जाती है ना, इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब ये गलत होती है तो ये केवल आपके, ये नहीं है कि आपके 2 मार्क्स कटे, आप ये सोचिए 0.5 एक्स्ट्रा कटे, मतलब कि जहां पर आपके 100 नंबर आने चाहिए थे, या ऐसा समझिए जहां पर आपके 102 नंबर आने चाहिए थे, अब वहां पता है आपके कितने आएंगे, 2.5 ये गए, मतलब 100 से 2.5 माइनस कर दो, कितना, 97.5, 97.5 नंबर आए आपके। मतलब अंतर जो आया ना भाई साहब 4 अंक से ज्यादा का हो गया, समझ रहे हो, मतलब एक क्वेश्चन गलत करने पे 4 नंबर का फर्क पड़ता है। लोगों को लगता है 0.5 ही तो कट रहे हैं, भाई 0.5 कटे वो अलग, जो गलत वाले कटे वो अलग, जो सही होके मिलने वाले थे वो अलग, मतलब कट ऑफ में तो बहुत पीछे हो गया। सो कटवाना नहीं है, ध्यान से समझ रहे हो ना, कटवाना है ही नहीं, ना यहाँ ना वहां, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या कह रहा था, 1 2 3 4, क्या कह रहा था, 1 2 3 4 यानी कि 4 2 से 8, भाई साहब 8 + 8 यानी कि 16, और यहाँ पर 1 2, और यहाँ पर कितना हुआ 1 + 2 यानी कि 3, तो यहाँ पर कितना हुआ 3, 16 और 3 19, कितना हुआ 16 और 3 19, कितना हुआ 16 और 3 19, क्या 19 सही आंसर है, नहीं है, 19 6 सही आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ लॉजिक है, इसके बाद इसमें हिडन है, इसके बाद इसमें हिडन है। तो जो 23 दे रहे हैं उनके लिए एक बार ना क्लैपिंग कर दो सारे के सारे, मतलब जोरदार क्लैपिंग ऐसे करके, क्योंकि ये सब गलत दे रहे हैं, देखो ध्यान से। बाकी तो भैया गलत दे रहे थे ना बेचारे, और क्या है, 23 वाले बेचारे गलत दे रहे थे, बाकी सब सही दे रहे हैं 19 वाले, तो उनके लिए क्लैपिंग करो। अब देखो अब ध्यान से, एक तो ये हुआ, दूसरा देखो बेचारे 23 वालों को यार गलत ही दे रहे थे, वो बेचारे इतनी देर से गला फाड़ रहे हैं। देखो ध्यान से देखते चलना,
तुम भी वहीं पहुंच जाओगे। अब बताना जरा कितना हुआ, अब बताना जरा कितना हुआ। बेचारे जबरदस्ती में गला फाड़ रहे थे 23 देके, गलत दे रहे थे यार इतनी देर से आंसर। दिमाग खोलो यार प्लीज, है ना, 25 नहीं होगा 23 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। एक और फूफा जी वाला क्वेश्चन आ गया है। कह रहे जी हम स्विमर हैं, हम तैराक हैं, हम तैरना जानते हैं। कह रहा हम बहुत अमीर खिलाड़ी हैं, रिच प्लेयर हैं, अमीर खिलाड़ी हैं। कह रहा भैया हम तो टेनिस प्लेयर हैं। हम क्या है, हम टेनिस प्लेयर हैं साधारण से। चलिए करिए इसका आंसर। सर बाजू वाला दोनों, कौन से बाजू वाला, किसकी बाजू वाला, ये वाला गिन रहा होगा ना, ये वाला। तालियां बजाओ इसके लिए अलग से, रैपिड वाली। बाबा ये तुम गिन चुके, ये जो है तुम गिन चुके इसके अंदर, ठीक है, ये तुम गिन चुके इसके अंदर, ये सब गिन लिए तुमने। बस एक जो बचे था वो ये बचा था, एक ये बचा था, एक ये बचा था और एक ये बचा था। ये ऐसे थे जो नहीं गिने थे, बाकी सब गिन दिए थे। ठीक है, ओके बाबा, ध्यान से करो। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कितने टेनिस खिलाड़ी या तो तैराक है या अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों नहीं है। पहली चीज तो दोनों नहीं होने चाहिए। कौन कह रहा है हाउ मेनी टेनिस प्लेयर, टेनिस प्लेयर कहाँ है, सर्किल में। हाउ मेनी टेनिस प्लेयर आर आइदर स्विमर, स्विमर मतलब तैराक हो, मतलब इसके नीचे का पोर्शन, यानी कि ये जुड़ गया है ना, और ये जुड़ गया। आइदर स्विमर और रिच, और रिच जुड़ गया मतलब ये जुड़ गया और ये जुड़ गया। दोनों नहीं है मतलब ये हटा दिया, खत्म। कितना हो गया, 9 + 6 + 5 + 10, तो 9 और 6 15 5 20 और 10 30, यानी कि प्रश्न का उत्तर कितना बना, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, स्किप नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। जिसको काउंटिंग ऑफ फिगर में दिक्कत आ रही है ना, प्लीज आज पढ़ लीजिएगा, इसको सर्च कीजिएगा काउंटिंग ऑफ फिगर। शाम 6 बजे ही पढ़ाया है आज मैंने, है ना, काउंटिंग ऑफ फिगर बाय पुलकित सर। सो इसको सर्च कीजिएगा टॉपिक को। जिसको भी दिक्कत आ रही है, 10-5 बच्चे जो भी हैं, है ना, इस टॉपिक को प्लीज पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत गलतियां होती हैं और ये जितना दिखता आसान है ना, असल में उतनी गलतियां करा देता है, और गलतियां करा देता है। अब क्या करूं मैं, यहाँ गलत लिख दिया भाई इन्होंने। अरे रिच प्लेयर रिच पर्सन बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत हो। रिच प्लेयर रिच पर्सन बात एक ही है, परेशान मत हो। इसका आंसर कर जल्दी से। अब मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात। लेटेक्स को भी हम शीर कहते हैं, क्या कहते हैं, शीर। अब ध्यान से देखना। पल्प यानी कि लुगदी, लुगदी से बनता है कागज। पल्प यानी कि लुगदी, लुगदी से बनता है कागज। ओर से बनता है आपका धातु, ओर से बनता है आपका धातु, है ना, लो ओर से बनता है धातु, और इससे बनती है आपकी रबड़, इससे बनती है आपकी रबड़। और जैसे रस्सी है ना, रस्सी बनती है हेम्प से, ये ध्यान रखिएगा, रस्सी बनती है हेम्प से। वहां भांग लिख दिया था, इसका अर्थ भांग नहीं है, हेम्प ही है। हेम्प का अर्थ होता है जो पतले पतले धागे से होते हैं वो, है ना। इसको हम ऐसा कह सकते हैं, पतले पतले धागे जो होते हैं ना, पतले धागे। इससे रबड़ बनती है, राबड़ नहीं, रबड़ी नहीं बन रही है, रबड़ कह रहा हूं मैं।